नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है सारणिक। जो डिटर्मिनेंट्स है उसकी एक कक्षा 12 और 11 के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, और अगर कोई मैथ्स से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये उपयोगी है। इसी के साथ साथ अभी रीट में भी यही कहा गया है कि ये जो 12 तक की है वो मैथ्स आती है। तो अगर जो साइंस मैथ वाला पेपर है अभी जो जैसे चल रहा है उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो वहां तक भी आपको उपयोगी है। तो यह क्लास है जो जो 11th 12th में हो उसके लिए भी उपयोगी है, और जो आगे तैयारी कर रहा है उसी के लिए भी उपयोगी है। लेकिन अगर कोई नॉर्मली कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए यह क्लास उपयोगी नहीं है, क्योंकि उसके लिए यहाँ से सवाल पुटअप होने की संभावना बहुत ही कम है। तो अपन देखते हैं कि ये सब सारणिक है, सारणिक का मान निकालना रहता है या फिर सारणिक से जो मान आते हैं वो देखेंगे। सारणिक अब जो ये टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स, जिसे हम अपन बोल सकते हैं, बोलते ही हैं डिटर्मिनेंट। इसमें होता क्या है, जो संख्याएं या फलन जिसकी बात करते हैं अपन, उनकी एक वर्गाकार व्यवस्था होती है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि या तो ये वर्गाकार का मतलब क्या होता है, पहले ये समझेंगे। वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग होता है जिसमें क्या हो, चारों भुजाओं की जो है लंबाई समान होती है। जैसे मैं कहूं कि ये अगर एक वृत्त है और इस ए बी सी डी एक वृत्त है, वर्ग है। वर्ग और वर्ग में भी फर्क है। ए बी सी डी एक वर्ग है, तो अगर ये ए बी भुजा 2 सेंटीमीटर है तो इसकी जो बी सी भुजा है वह भी 2 सेंटीमीटर होगी, सी डी भुजा भी 2 सेंटीमीटर होगी और ए डी भुजा भी 2 सेंटीमीटर होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई वर्ग है तो उसकी चारों भुजाएं बराबर होगी। इसी प्रकार जो वृत्त है, वृत्त में देखो अलग चीज है। वृत्त होता है उसमें क्या होती है, एक बिंदु ऐसा होता है जिससे परिधि की जो दूरी है वो क्या हो, समान होती है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि एक जो ये है संख्या या फलनों का वर्गाकार व्यवस्था है। वर्गाकार व्यवस्था है मतलब उसमें जो है, इसमें देखो सारणिक में पंक्ति और स्तंभ होते हैं और उनमें क्या होते हैं, अवयव होते हैं। तो अब उन अवयवों को वर्गाकार व्यवस्था में स्थापित करना है। अगर मैं कहूं कि एक सारणिक ये है, इस टाइप से होती है और इसमें मान लिखे हुए होते हैं A11, A12, A21, A22। सारणिक के बाद में आगे मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसमें यह व्यवस्था वर्गाकार होना जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह व्यवस्था वर्गाकार ही होगी। मतलब यह है, वर्गाकार का मतलब या तो वह 1/1 की होगी, या 2x2 या 2/2 की होगी, या 3/3 की होगी, 4/4 की होगी। मतलब पंक्ति और स्तंभ की जो संख्या है वो समान होगी, और पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होगी तभी क्या होगा, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यह एक क्या है, वर्गाकार व्यवस्था है। फलनों या संख्याओं की वर्गाकार व्यवस्था है। अब देखो सारणिक में जो है पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होती है, और वही क्या होती है, सारणिक की कोटि होती है। अगर मैं कहूं कि ये कौन सी कोटि की सारणिक है तो इसे अपन 2 कोटि की सारणिक बोलेंगे, या इसे 2 इंटू 2 क्रम की हो गई, या आप सीधा 2 इंटू 2 क्रम का बोल सकते हो, या फिर इसका ऑर्डर जो आप क्रम बोलते हो वो सीधा 2 बोलते हो तो भी बराबर है। ये 2 क्रम की सारणिक मान सकते हो, 2 इंटू 2 क्रम की सारणिक भी बोल सकते हो, लेकिन जैसा ऑप्शन में होगा वही क्या होगा, अपने लिए सुटेबल आंसर होगा। तो इसे 2 इंटू 2 बोल सकते हैं अपन, 2 इंटू 2, या फिर सीधा कहें तो कि ये 2 क्रम की क्या है, कोटि है। मतलब सीधा याद रखेंगे, अगर कोटि पूछी जाती है, अगर सारणिक की कोटि पूछी जाती है तो हमें सीधा ध्यान रखना है कि सारणिक में स्तंभ की संख्या कितनी है वो देख लेनी है, या फिर पंक्ति की संख्या कितनी है वो देख लेनी है।
तो कोटि होती है उसमें स्तंभ की संख्या या पंक्ति की संख्या, कुछ भी देख सकते हो आप, स्तंभ या पंक्ति की संख्या। और अपने को पता है इसमें है जो स्तंभ और पंक्तियां क्या होती है, स्तंभ की संख्या और पंक्तियों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो देखो सारणिक में अपन ने देखा कि यहाँ पर सारणिक में एक वर्गाकार व्यवस्था होती है संख्याओं या फलनों की। दूसरी बात देखी कि अपन ने इसका ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर अपन देख लेंगे इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, जितनी पंक्तियों की संख्या होगी उतने ही क्रम की क्या होगी, सारणिक होगी। या फिर अपन कह सकते हैं जितने ही स्तंभ की संख्या है उतने ही क्या होगी, उतने ही क्रम की या ऑर्डर की सारणिक होगी। अब देखो ये तो है पंक्ति, ये है दूसरी पंक्ति। जैसे अपन आडी लाइन की तरफ चलेंगे, यहाँ पर कह सकते हैं जो इस रो में या पंक्ति ऐसे देखेंगे, मतलब आडी लाइन में चलते हुए अगर कोई मान है, जो सभी मान है वो एक पंक्ति के मान होंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं दूसरी पंक्ति की बात करूं तो ये दूसरी पंक्ति होगी। अब अगर स्तंभ की बात करते हैं तो ये स्तंभ होगा, मतलब स्तंभ है जो क्या होगा, अगर खड़ी लाइन में बात करेंगे तो वो स्तंभ होंगे। यहां से ये देखो ये R1 बोल सकते हैं इसे, मतलब रो 1, जो पंक्ति पहली पंक्ति है उसे R1 या रो 1 कह सकते हो, इसे R2 या रो 2 कह सकते हो। ठीक इसी प्रकार से ये C1 और ये C2, C1 का मतलब कॉलम फर्स्ट और ये कॉलम सेकंड, पहला स्तंभ, और ये कौन सा हो गया, दूसरा स्तंभ। अब 2 कोटि 3 कोटि के स्तंभ के मान या सारणिक का मान है अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, देखो पहले सारणिक का मान निकालना सीखते हैं। सारणिक के मान के लिए अगर 2 कोटि की सारणिक है तो मान कैसे निकलेगा, 3 कोटि की सारणिक है तो कैसे मान निकलेगा। अपन देख रहे हैं सारणिक का मान, पहले देखो 2 कोटि की सारणिक है तो उसका मान कैसे निकलता है। 2 कोटि की एक मैं सारणिक लेता हूं, देखो 3 4 2 और 1, ये एक 2 कोटि की सारणिक है और इस सारणिक का अपने को मान निकालना है। तो सारणिक के मान के लिए अपने को क्या करना होगा, अब देखो पहली बात तो ये कि सारणिक का जब आपको मान निकालना हो तो पहले इस तरफ से चलेंगे, इस तरफ से चलेंगे तो इनका गुणा करना है आपस में, इनका गुणा करना है आपस में और उनके गुणे में से इनको घटा देना है। देखो कैसे होगा, 3 का गुणा होगा 1 से, फिर इसको घटाना है तो माइनस करेंगे, फिर 4 का गुणा करेंगे 2 से। तो देखो ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया माइनस का 8, 3 और 8 कितने हो गए, माइनस का 5, ये माइनस का 5 आंसर आ गया। अगर इस सारणिक में अगर मैं कहूं यहां पर अगर किसी एक पद का मान भी माइनस होता तो ये वाला माइनस क्या होता, देखो मैं मान लेता हूं कि यहां माइनस है अगर, अब ये नहीं होगा कि सर 3 को 1 से गुणा कर दिया, माइनस 4 को हमने 2 से गुणा कर दिया तो माइनस तो आ गया बीच में, बस यही हो जाएगा आंसर, ये नहीं होगा। अब अगर इसमें देखो आंसर देखेंगे अपन तो आंसर चेंज हो जाएगा। आंसर क्या होगा, वह चीज देखने लायक है, वो होगा देखो इसका गुणा इससे करेंगे, 3 का गुणा मैंने 1 से कर दिया, अब मैं माइनस करूंगा, माइनस करेंगे, फिर जो अगला गुणा है वो देखेंगे, माइनस 4 का गुणा माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 4 का गुणा माइनस 2 से करेंगे। अब देखो यहां से क्या आ रहा है, 3 तो ये हो गया, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस का 8, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा 3 + 8 जो कि 11 आंसर आ गया। देखो सारणी का मान चेंज हो गया ना। अब देखो इसमें सारणी का मान आपसे बहुत कम पूछा जाएगा,
तो क्या पूछा जाएगा, क्यों मान निकाल रहे हैं। सारणी का मान कम इसलिए पूछा जाएगा कि सारणिक के मान से कुछ ऐसे समीकरण या सारणिक देगा वो। देखो जैसे आपको एक सारणिक अगर मैं लिखता हूं, वो सारणिक दे देता है k-3 और उसके साथ दे देता है 2 और 5, और आपसे कहता है कि इसका मान तो 7 है, इसका मान तो 7 है, आपको तो k का मान बताना है। आपको k का मान बताना है। देखो ये वही बात है कि सारणी का मान ही आपको निकालना है, लेकिन उसने सारणी का मान k दे दिया है, जो 7 है वो दे दिया है, आपसे पूछा है k का मान बताओ। हमें पहले सारणी का मान निकालना है। सारणी का मान निकालना जब को आ रहा है तो आप क्या करोगे, इससे मान निकालोगे, उसके बराबर अपन 7 रख देंगे, उससे एक समीकरण बनेगी और उस समीकरण को अपन सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करेंगे तो k का मान आपको मिल जाएगा। देखो पहले देखते हैं, इनका करेंगे गुणा, तो ये क्या हो गया, 5 को k से गुणा करेंगे तो 5k। अब देखो माइनस आएगा, और -3 का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा -6। और ये सब चीजें किसके बराबर दे रखी है अपने को बोल रखा है कि ये 7 के बराबर है। यहां से देखो इसका करेंगे वापस हल, ये होगा 5k, ये हो जाएगा +6 इक्वल टू होगा 7। यहां से देखो k का मान जो 5k होगा वो होगा 1 के बराबर, क्योंकि इस 6 को उस तरफ भेजेंगे, तो 7 में से 6 घटेगा तो 1 बचेगा। यहां से k बराबर क्या आ गया, 1/5 आ गया, ये आ गया k का मान। तो इस टाइप से भी सवाल बन सकता है। इस टाइप के सवाल बनने की थोड़ी सी ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि वह आपसे थोड़ा सा घुमाने की भी कोशिश करेगा, तो घुमाने की कोशिश, मान निकालने में तो इतना ही घूम सकते हो भाई, इससे ज्यादा वो नहीं घुमा सकता। अब देखो ये तो हो गई 2 क्रम की सारणी। अब 2 क्रम की सारणी का तो अपन सीधा मान निकाल सकते हैं ना। 3 क्रम की जब सारणी होगी तो उसे पंक्ति या स्तंभ की तरफ से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और पंक्ति और स्तंभ की तरह से सोल्व कैसे करेंगे, एक पंक्ति को लेके हुए चलेंगे। देखो लेके तो इसी को अपन वैसे भी चल रहे हैं, लेके तो इसी को भी अपन वैसे ही चल रहे हैं कि जिस पंक्ति का अवयव उठाते हैं उस पंक्ति को और स्तंभ को काट देते हैं, बाकी जो बचती है उसका एक क्या करते हैं, दूसरा सारणिक बनाते हैं और उस सारणी का मान निकालते हैं। इसमें देखो अपन ने पहले उठाया k, जो 3 क्रम की सारणी का अपन बात करेंगे, 3 क्रम की सारणी का मान निकालेंगे, उसमें अपने को पंक्ति और स्तंभ को काटते हुए चलना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं k उठाता हूं, पहला पद k उठाता हूं, तो यहां से देखो मैं इसका मान कैसे निकलेगा, पहले अपन ने k ले लिया, अब इस स्तंभ को और इस रो को छोड़ देना है और जो बचता है उसका मान निकालना है। तो अब देखो यहाँ पर सिर्फ 5 ही बच रहा है, तो 5 का मान मैंने 5 लिख दिया, तो k का गुणा हो गया 5। पहले जो पंक्ति चल रही है उसका पहला अवयव है तो वो होता है प्लस में, दूसरा होगा माइनस में, तीसरा होगा प्लस में, चौथा होगा माइनस में, अल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस चलते रहेंगे। अब जो अगला अवयव उठाऊंगा तो वो माइनस में लेना पड़ेगा मुझे, तो मैं लूंगा माइनस में। अब उठाऊंगा मैं -3, अगला पद ले लिया -3। अब देखो जब आपने -3 ले लिया तो इस -3 वाली स्तंभ को काट देंगे और इसके जो है पंक्ति को भी काट देंगे। अब जब स्तंभ कट गया, पंक्ति कट गई, तो बचा क्या, 2, तो इसका गुणा करेंगे 2 से। अब देखो ये क्या आ गया, 5k माइनस प्लस 3 दूनी 6, यहां से ये आ गया 5k + 6, वो किसके बराबर है, 7 के बराबर। यहां से k की वैल्यू आ रही है आपकी 1/5। तो ये इस प्रकार से सोल्व होती है। अब देखो 2 क्रम के लिए तो अपने को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधा गुणा कर देते हैं, इसका गुणा इससे कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, इसका गुणा इससे कर देते हैं। ये 2 क्रम की अपन याद रखेंगे, तो अपने को जब 3 क्रम की सारणी का मान निकालना होगा तो अपन पहले एक अवयव को लिखेंगे और 2 क्रम की सारणी का मान इस तरीके से निकाल लेंगे, सीधा माइनस करते हुए। देखो 3 क्रम की सारणी का मान निकालना देखते हैं।
3 क्रम की मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं और उसके बाद उसका जो डिटर्मिनेंट्स लेते हैं, उसका जो सारणिक का मान निकाल लेते हैं। देखो ये है 1 -3 -2। ठीक इसी प्रकार से 2 1 और 4, फिर अगला 1 1 और 5। और इस सारणिक का मान आपसे पूछा है। अपन देखो इसका चाहे पंक्ति के अनुसार मान निकालो या स्तंभ के अनुसार मान निकालो, सेम ही मान मिलेगा आपको। सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप चाहे पहली पंक्ति के अनुसार निकालो, चाहे दूसरी पंक्ति के अनुसार निकालो, चाहे तीसरी पंक्ति के अनुसार निकालो। हो सकता है कोई पहले कॉलम के अनुसार निकाले, कोई C2 कॉलम के अनुसार निकाले, या C3 जो तीसरे कॉलम के अनुसार निकाले। मतलब यह ध्यान रखना, सारणिक का मान हमेशा नियत संख्या रहती है। आपका मेथड कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई बंदा अगर चाहता है कि वो कहता है कि मैं पहली पंक्ति के अनुसार निकालूंगा, तो वो पहली पंक्ति के अनुसार निकाल सकता है। अगर कोई दूसरी पंक्ति के अनुसार निकालना चाहे तो दूसरी पंक्ति के अनुसार निकाल सकता है। कोई पहले कॉलम के अनुसार निकालना चाहे, दूसरे कॉलम के या तीसरे कॉलम के अनुसार निकालना चाहे तो वैसे भी निकाल सकता है। मैं देखो पहले एक पंक्ति के अनुसार मान निकाल लेता हूं। अपन चलते हैं पंक्ति के अनुसार मान निकालना। पंक्ति के अनुसार, और हमेशा आपको इसी से चलना है, ज्यादा पंक्ति के अनुसार ही चलना है। क्योंकि जब पंक्ति के अनुसार चलोगे तो हमेशा एक पैटर्न आपके पास रहेगा और उस पैटर्न की मदद से आप क्या करोगे, आपको याद भी रह सकता है। क्योंकि बार बार अगर आप पंक्ति के अनुसार के बाद में स्तंभ के अनुसार निकालते हो तो फिर वहां पर दिक्कत होगी आपको। तो हमें हमेशा पंक्ति के अनुसार ही चलना है। यहाँ पर अपन समझ लेते हैं कि पंक्ति के अनुसार और स्तंभ के अनुसार मैं दोनों बता दूंगा अभी। तो वहां से मान अगर सेम मिलेगा तो अपन किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम में भी कहा जाए कि इस स्तंभ के अनुसार सारणी का मान निकालो, अगर एग्जामिनर कह भी देता है कि C3 स्तंभ के अनुसार सारणी का मान क्या होगा, तो आपको R1 के अनुसार ही सारणी का मान निकाल लेना है और वही मान क्या होगा, C3 के अनुसार होगा। क्योंकि हमें पता है सारणी का मान है वो अपरिवर्तित रहता है, किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुसार अपन निकाल सकते हैं। तो पहले बात करते हैं अपन, मैं करता हूं कि पहले अपन R1 के अनुसार मान निकाल देते हैं। मैं कहता हूं पहली पंक्ति के अनुसार अपन मान निकालेंगे। जब पहली पंक्ति के अनुसार निकालेंगे तो मैंने कहा पहली पंक्ति के अनुसार पहला अवयव उठाएंगे। पहला अवयव आ गया 1। अब इस 1 का गुणा इस 1 वाली स्तंभ को हटा देना है, 1 वाले पंक्ति को हटा देना है, इनको हटा देना है। 1 वाली पंक्ति हट गई, 1 वाला स्तंभ हट गया। अब बचा क्या, ये वाला मान बचा है। अब देखो ये वाला मान बचेगा, इस मान का मान निकालना है अपने। तो ये क्या है, 2 क्रम की क्या है, एक सारणिक है। अब 2 क्रम की सारणी का या तो आप पहले एक अवयव उठाओ, फिर यहां से लो, फिर दूसरा अवयव उठाओ, फिर उसके अनुसार मान करो, या अपने को पता है कि 2 क्रम की सारणिक है वो अपन सीधी सोल्व कर सकते हैं। और सीधा कैसे सोल्व कर सकते हैं, इनका करेंगे गुणा। देखो इसके साथ में अब आएगा गुणा में, और इनका करेंगे गुणा, माइनस कर देंगे ये। तो ये तो हो गया 5 और ये हो गया -4। तो 5 में से -4 मैं एक बार के लिए लिख देता हूं आपको, नहीं तो आप सीधा भी निकाल सकते हो कि 5 और ये -4, मतलब ये हो गया 1। अब अगली बार आएगा, जब आएगा देखो पहली बार प्लस, दूसरी बार माइनस, तीसरी बार प्लस लेना है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखो शुरुआत आपको यहां से करनी है, ये प्लस का होगा हमेशा और उसके अनुसार चलते रहना है। प्लस माइनस लगाते हुए पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में। मतलब ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा। देखो दूसरी पंक्ति की शुरुआत माइनस से होगी, ये ध्यान रखना। अगर कोई दूसरी पंक्ति से अगर इसको सोल्व करना चाहेगा तो उसको शुरुआत में ही माइनस, यहां पर ही माइनस लेना होगा, तब जाके दूसरी पंक्ति से सेम मान मिलेगा। ये देखो प्लस का होगा, ये माइनस का होगा। अगर शुरुआत करते हैं तब कह रहा हूं मैं, ये माइनस यहाँ खत्म हुआ है तो यहां से प्लस से शुरू होगा, प्लस से माइनस से प्लस होगा। ठीक इसी प्रकार से स्तंभ में भी देखो यही साइन रहेंगे, प्लस से माइनस प्लस। फिर अगली बार देखो दूसरे स्तंभ में माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस आया तो आगे प्लस से होगा, तो प्लस माइनस प्लस। लेकिन अपन पंक्ति फर्स्ट के अनुसार ही चल रहे हैं। तो मैंने पहली पंक्ति ले ली। अब देखो ये एक छोटी मैट्रिक्स बनी, 2 बाई 2 क्रम का सारणिक बना है।
इस सारणी का मान अपने पास आ गया। अगली बार लेना है क्या, दूसरा अवयव लूंगा जब मैं A12 लूंगा तो वहां पर मुझे पहले माइनस लेना है। पहले मैंने माइनस ले लिया, अब अवयव के साथ खुद के साथ माइनस का है तो ये माइनस का 3 हो गया। अब देखो इसमें क्या करोगे, एक बार के लिए थोड़ी साफ कर लेते हैं इसको। ये चिन्ह तो आपके समझ में आ ही गए होंगे कि सभी के सभी चिन्ह है जो किस प्रकार से लेने हैं। चिन्ह की शुरुआत आपको प्लस से करनी है और उसके बाद अल्टरनेट चलते रहना है। शुरुआत प्लस से करनी है भाई, ये ध्यान रखना। अब देखो मैंने लिया माइनस का 3, अगर माइनस का 3 लिया है तो देखो ये पंक्ति तो खत्म हो गई, इसको तो मैंने बंद कर दिया, इस कॉलम को भी बंद करना है। इस कॉलम को जब आप बंद करोगे तो यहां से देखेंगे अपन सीधा, इसका 2 का गुणा करूंगा मैं 5 से और 1 का गुणा करूंगा 4 से और इसको घटा दूंगा। हमेशा सीधा ही चलना है। यहां से तो अपन गुणा करेंगे, माइनस करेंगे इनका गुणा, तो देखो 5 का गुणा करूंगा मैं 2 से तो वो तो आएगा 10, फिर माइनस करूंगा मैं 1 का गुणा 4 से तो ये माइनस कर दिया। अगली बार लेंगे तो ये देखो माइनस का 2 है, यहाँ पर प्लस चिन्ह होता है तो माइनस का 2 ये अपन रख लेंगे। होता तो है देखो प्लस का, लेकिन ये आगे है माइनस का 2। ये बाहर जो मैंने चिन्ह लगाए हैं ये देखो, ये प्लस माइनस और ये प्लस, ये मैंने हमेशा मान के अनुसार लगाए हैं। और ये जो है ये यहाँ पर अवयव के खुद के साथ में है सारणिक में। अब -2 लेंगे, जब -2 लेंगे तो ये पंक्ति बंद हो गई, ये स्तंभ बंद हो गया। अब बची ये वाली एक सारणिक 2 क्रम की। इस 2 क्रम की सारणी का मान देखो, इसका गुणा करेंगे 2 का गुणा करेंगे 1 से और माइनस करेंगे 1 का गुणा 1 से, तो यहां पर आएगा देखो 2 का गुणा तो किया मैंने 1 से तो 2 मिला, माइनस 1 का गुणा 1 किया तो 1 मिला। अब देखो इसको करेंगे हल, ये हो गया 1 बार, 5 में से 4 गया 1 तो ये पूरा 1 हो गया। यहां से ये देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, 10 में से 4 गए तो कितना 6 और 6 को 3 से गुणा किया तो 18। अब देखो यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 और ये माइनस का 2 तो ये माइनस का 2। अब देखो प्लस प्लस की संख्या कितनी हो गई 19, 19 में से 2 गए, मान आया 17। ये मान आया है R1 के अनुसार आपने इसको हल किया। अगर R1 के अनुसार आपने हल किया है तो ये मान आया है। अब देख लेते हैं अपन C1 के अनुसार हल। C1 के अनुसार सारणिक का मान, C1 के अनुसार देखेंगे, देखो ये था प्लस का, ये था माइनस का, ये था प्लस का, मतलब तीनों जगह चिन्ह लेने हैं इस टाइप से। मैं लिख देता हूं पहले, देखो C1 लेंगे अपन 1 लेंगे, इसके साथ में कोई संख्या लेंगे, जो संख्या लेंगे वो यहां पर ले लेंगे। अगली बार माइनस का लेंगे और फिर लेंगे 2, फिर कोई संख्या लेंगे जो ये 2 क्रम की सारणी का आएगी उसका मान आएगा, फिर आगे आएगा जो 1 प्लस का आएगा और उसके साथ एक सारणी का मान आएगा। यहां से देखेंगे, देखो जब C1 आपने लिया है, जब C1 आपने लिया है तो ये वाला होगा तो इसमें ये कॉलम चला जाएगा और ये पंक्ति चली जाएगी। यहां से देखेंगे तो ये होगा 5 माइनस का 4, तो ये तो आएगा 5 माइनस का 4। हमेशा ध्यान रखना, एक बात नोटिस कर लेना, जो क्रम उठा रहे हो, पंक्ति उठा रहे हो, क्रम उठा रहे हो, वो तो हमेशा ही क्या रहेगी, कटी हुई रहेगी। उसके मान तो एक बार ले लिए, अब वापस उसके मान लेने नहीं है। तो ये वाली बात तो C1 के अनुसार कर रहे हैं, तो ये C1 के मान हमेशा कटेंगे एक बार उठाने के बाद। अब देखो आगे जो है मैंने माइनस के चिन्ह के साथ 2 मैंने ले लिया है। अब अगली बार ध्यान रखना, अब कौन सी कटेगी, ये तो स्तंभ कटेगा ही कटेगा। अब पंक्ति कौन सी कटेगी, इस अवयव के अकॉर्डिंग पंक्ति ये है ना, तो ये पंक्ति कटेगी। अब इसका गुणा देखो -3 का गुणा करेंगे 5 से, तो ये तो होगा माइनस का 15, फिर माइनस करूंगा मैं और 1 का गुणा करेंगे -2 से, 1 का गुणा -2 से करेंगे तो -2, तो ये आएगा 12, ये माइनस का 2। अब देखो आगे जो ये तीसरा अवयव आपने लिया है प्लस का 1,
ये ले लिया तो ये तो कॉलम गया, ये पंक्ति गई, बची कौन सी, ये 2 क्रम की सारणी बची। इस 2 क्रम की सारणी का मान देखेंगे तो -3 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 तिया 12 और ये होगा माइनस का, तो ये हो गया -12। फिर आगे माइनस आएगा, ये माइनस। अब करेंगे 2 का गुणा 1 से, ये होगा -2 तो ये हो गया -2। इसको सोल्व करो, देखो क्या है, 5 में से 4 गए, 1 बचा, 1 का गुणा 1 से टोटली 1 आ गया। कोस तक कॉल करते हैं, 2 का देखो माइनस का माइनस से गुणा प्लस हो गया, मतलब ये हो गया +2। माइनस के 15 में से +2 गया तो -13, -13 का -2 से तो माइनस माइनस प्लस, और 13 का 2 से गुणा, 13 दूना 26। आगे चलो, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +2। माइनस के 12 में से +2 तो -10, इसका गुणा 1 से तो -10, ये -10। ये कितना हो रहा है, 26 और 1 27, 27 में से 10 घटाओ, क्या आ रहा है, 17। तो जो सारणी का मान है आप पंक्ति के अनुसार निकालो या आप स्तंभ के अनुसार निकालो, मान समान मिलेगा। इसके साथ अगर कोई चाहता है कि नहीं सर ये R2 के अनुसार अगर मान निकालेंगे तो क्या आएगा, तो R2 के अनुसार मान भी अपन देख लेते हैं। देखो अगर R2 के अनुसार आप मान देखोगे तो पहले लोगे 2, लेकिन चिन्ह क्या लोगे, माइनस का, यहां पर आएगा प्लस का और यहां पर आएगा माइनस का। आप पहले लोगे -2, फिर इस स्तंभ को घटाओगे और इस पंक्ति को हटाओगे तो बचेगा -3 का गुणा 5 से -15, माइनस करना है -2 का गुणा 1 से तो -2। ये तो हो गया एक अवयव खत्म। अब लेंगे एक वाला अवयव, तो ये हो गया +1। यहां से मैं इसको काट दूंगा और इसको काटना ही है, तो यहां से होगा 5 का गुणा 1 से 5, 1 का गुणा -2 से, तो ये हो गया -2। आगे लेंगे -4, -4 लेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। यहां से होगा 1 का गुणा 1 से माइनस 1 का गुणा -3 से, तो ये हो जाएगा -3। करो भाई सोल्व इसको, देखो ये +2, ये -15, -13 का 2 से गुणा तो +26, -13 -2 क्या हो गया, +26। यहां से देखेंगे, देखो ये क्या हो रहा है, +2 और ये 5 प्लस के साथ, तो ये प्लस के साथ। यहां से देखो कितना हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, प्लस के बाद यहां देखेंगे 1, ये 3 तो हो गया किसका, प्लस का, 3 और 1 हो गया 4, फिर 4 का गुणा करेंगे -4 से, तो ये करेंगे -16। करो तो इसकी जोड़ कैसे होगी, देखो 26 में से 16 घटाएंगे तो 10 बचेगा, और 10 में 7 जोड़ दो 17। देखो R1 R2 C1 सब के अनुसार मान क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। इसी प्रकार R3 का मान भी 17 होगा, C2 से निकालोगे तो भी 17 मिलेगा, C3 से निकालोगे तो भी 17 मिलेगा। मतलब सारणी का मान जो है आप किसी पंक्ति के अनुसार निकालो या किसी स्तंभ के अनुसार निकालो, मान क्या रहेगा, समान रहेगा। अब इसी को अगर किसी को 3 क्रम की सारणी कहे और उसको अगर एक ही लाइन में आंसर चाहिए तो वो कैसे करेगा। देखो मैं इसी सारणी को ले लेता हूं एक बार के लिए और अपन देखते हैं कि इसका मान किस टाइप से होगा। हमें पता है कि इसका मान 17 होगा, लेकिन अपन देखते हैं कि इस सारणी का मान अगर आपको निकालना हो तो इतनी लंबी प्रोसेस नहीं करनी होगी, एक सीधा मेथड रहेगा, और वो क्या रहेगा उसकी बात करेंगे अपन। वो इससे आसान भी है और भूलने की संभावना भी कम है। दूसरी बात, वहां पर चिन्ह के लफड़े भी कम हो जाएंगे आपके, तो चिन्ह के लफड़े कम हो जाएंगे तो ज्यादा सही है। देखो अपनी सारणी थी 1 -3 -2, फिर जो दूसरी पंक्ति है वो थी 2 1 और 4, फिर आगे तीसरी पंक्ति थी वो थी 1
1 के बाद में फिर से था 1 और फिर था 5। ये अपनी थी सारणिक, 3 क्रम की सारणिक थी अपनी। 2 -3 -2, फिर था 2 1 4 और 1 1 5। अब इस जो सारणिक का मान है, अगर आपको कहे कि इस सारणिक का मान निकालो, तो या तो वो मेथड अपना पंक्ति स्तंभ की तरह से निकाल लो, या इस कॉलम को वापस अपन क्या करेंगे, आगे लिखेंगे 1 2 और 1। इस एक कॉलम को फिर से और लिखेंगे, -3 1 और 1। इन 2 कॉलम को मैंने उठाया, एज इट इज यहां पर लिख दिया। अब देखो, जब 3 क्रम की मैट्रिक्स है तो अपने को 2 कॉलम उठा के आगे लिखना है। ठीक इसी प्रकार से अगर 4 क्रम की मैट्रिक्स होती है तो अपने को क्या करना होता है, 3 को आगे उठा के रखना होता है। 3 कॉलम को आप आगे उठा के रख दो, फिर आगे जो प्रोसेस चलता है वो सेम ही चलेगा। हमें देखो तिरछा चलना है। पहली बार जब आगे से तिरछा चलते हुए चल रहे हैं, तब तो अपने को क्या करना है, तब तो अपने को प्लस के निशान के साथ चलना है। दूसरी बार पीछे से जब अपन आएंगे तो हमें माइनस कर देना है उन सभी मानों को। चिन्ह का कोई आगे कुछ ध्यान नहीं रखना है, चिन्ह जैसे हैं वैसे ही चलाते जाना है। यहां से देखेंगे, देखो पहले इस तरह से चलेंगे, तिरछा चलेंगे, इनका कोई रोल नहीं है, इन्हें यही रहने देते हैं। ऐसे चलते हुए चलेंगे तो इसको गुणा करो, 1 का गुणा 1 से 1, 1 का गुणा 5 से 5, मैंने लिख दिया 5। फिर प्लस करना है अपने को, चिन्ह का कुछ नहीं है, सिर्फ जोड़ते हुए चलना है। आगे जितनी दूर जा रहे हैं उतनी दूर जोड़ते चलना है। अगर 4 क्रम की होती तो देखो यहाँ पर भी एक पंक्ति होती और आगे भी एक पंक्ति और लिखते, तो वो आगे गुणा 1 इस अवयव से और हो जाता। ठीक है, अब देखो आगे चलना है, फिर से यहां से इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे करो। -3 का गुणा 4 से -12, -12 का गुणा 1 से तो -12, ये -12 हो गए। अब आगे चलो, फिर इसी प्रकार से इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। -2 का गुणा 2 से -4, -4 का गुणा 1 से -4, तो प्लस में कर दिया -4। ये हो गया खत्म, क्योंकि आगे देखो ये लास्ट अवयव आ गया, इससे इसको करेंगे तो यहाँ पर कोई अवयव है नहीं। तो यहां तक अपने को क्या करना है, इसको करना है बंद। अब ये आगे से अपने दूर जा रहे थे, जितनी दूर जा चुके, अब जाने के बाद करना है माइनस और वापस आना है। तो वापस आते समय इस तरफ से चलेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे करेंगे। यहां पर देखेंगे तो देखो गुणा करो, 3 का गुणा 2 से किया तो 6, माइनस का हो गया 6, माइनस के 6 का गुणा करेंगे 5 से तो माइनस का हो गया 30। अब फिर से प्लस करते हुए चलना है। देखो माइनस मैंने एक बार बाहर ले लिया है, बस यही माइनस है। इन सभी के साथ आप माइनस से गुणा करते हुए लिख दो, या एक बार के लिए आप क्या करोगे, माइनस को बाहर ही रख लोगे, क्योंकि हमें याद रखना है इनको प्लस करके घटाना है बस। अब इसको देखो, इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, तो 1 का गुणा 4 से 4 हो गया, 4 का गुणा फिर से 1 से तो वो 4 हो गया, प्लस यहां से करेंगे देखो -2 का गुणा 1 से -2, माइनस के 2 का गुणा फिर से 1 से तो -2, ये हो गया -2। इसे कर लो सोल्व। देखो यहां सोल्व करेंगे तो ये कितना हो रहा है 5, ये वो 12 और 4 -16 और प्लस के 5 मतलब -11। यहां से तो आ रहा है -11, फिर माइनस करना है। फिर ये देखो -30 और ये -2, -32, उनमें से 4 प्लस के हैं तो -28, तो माइनस करना है -28। यहां से देखो क्या हो रहा है, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा -11 प्लस के 28, मतलब 28 में से 11 घटाओ कितना आ रहा है 17। और हमें पता है इस मैट्रिक्स का जो सारणिक है डिटरमिनेंट्स है, इस डिटरमिनेंट्स का मान क्या था 17। तो सारणिक का मान आपको पता था 17, लेकिन इस मेथड से आपने देखा तो ये मान वापस 17 मिलता है। मतलब अगर आपको सारणी का मान पूछा जाए, चाहे किसी पंक्ति से पूछा जाए या किसी स्तंभ से पूछा जाए, हमें कंपटीशन में मान इसी मेथड से निकालना है। अगर कोई 11th या 12th में है तो उसको हमेशा जैसे सवाल में दिया है उसी प्रकार से फॉलो करते हुए निकालना है। मैंने उसमें जो जैसे मान निकालने थे उस टाइप से मान एक बार आपको निकाल के दे दिया है।
उस टाइप से मान निकालने के लिए आपको चिन्ह का ध्यान रखना है और चिन्ह का ध्यान रखते हुए उस टाइप से मान निकाल लेना है। अगर एग्जामिनर R1 से पूछता है तो R1 से निकालना है, R2 से पूछता है तो R2 से निकालना है, C1 से पूछता है तो C1 से, या C3 से पूछता है तो C3 से मान निकालना है। लेकिन मान की अगर चेक करना हो तो आप इस मेथड से चेक कर सकते हो कि हमारा मान सही है या नहीं है। लेकिन अगर आप कंपटीशन में तैयारी करते हो तो आपको इसी तरह से मान निकालना है। अब देखो आगे एक सवाल और ले लेते हैं, उससे देखेंगे कि प्रैक्टिस भी अपनी हो जाएगी। देखो अगला सवाल है कि ये पहली पंक्ति है 8 माइनस का 5 और 2, फिर है 3 4 माइनस 5, फिर अगला है 5 माइनस का 1 माइनस के 9 है, और ये है 7। आपको क्या है, मान निकालो इसका। 3 क्रम की है, मतलब आगे वाले 2 स्तंभ उठाओ और यहां पर रख दो। पहला स्तंभ रख दो 8 3 5, दूसरा स्तंभ रख देंगे माइनस का 5 4 माइनस का 9। अब देखो करना क्या है, तिरछा चलना है। ऐसे तिरछा चलेंगे तो देखो 8 का 4 से गुणा करेंगे, 8 चौके 32, 32 का 7 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 224। इसका हो गया। अब इसका करेंगे 5 का 25 और 25 का 5 से गुणा 125, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 125। अब इसका करना है तो देखो प्लस माइनस माइनस का आएगा, 3 का गुणा 2 से 6 और 9 का गुणा 6 से 54। तो ये तो हो गया आगे वाला पोर्शन। अब वापस पीछे से आना है तो माइनस कर देंगे, इसका गुणा करना है इससे। तो देखो गुणा करो, क्या हो रहा है, 5 का 3 से 15, 15 का 7 से, तो माइनस का आएगा 105, माइनस का 105, क्योंकि देखो माइनस प्लस माइनस तो माइनस का हो गया। अगली बार जब यहाँ चलेंगे तो देखो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, मतलब जो भी मान आएगा प्लस का आएगा। अब प्लस का मान आएगा, देखो 9 का गुणा 5 से 45, 45 का गुणा 8 से, ये हो रहा है 360। अब देखो आगे इसको करेंगे, ये कितना, 5 का 2 से गुणा 10, 10 का 4 से गुणा तो 40, तो ये प्लस का 40। ठीक है। अब देखो इनका करो सॉल्यूशन करो, जोड़ दो, जोड़ के क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये तो देखो जोड़ने पर हो रहा है 295, इनको जोड़ने पर हो रहा है 295 और इसको भी जोड़ने पर हो रहा है 295। तो इस सारणी का मान क्या आ गया, 0। देखो अगर आप नहीं मान, जोड़ के देख लो एक बार के लिए। देखो 54 घटाने हैं, पहले तो देखो मैं ये 24 घटा देता हूं, 24 घटा दिए, 30 बचे। अब जोड़ लेते हैं इसको पूरा, ये होगा 325। 325 में से 30 घटाने हैं, तो पहले तो 25 घट गए, अब 5 और घटाने हैं, तो 300 में से 5 घटाओ 295। ये कैलकुलेशन तो आ गई समझ में। यहां पर देखो, देखो ये क्या हो रहा है, 400, 400 में से 100 घटा दो 300, 300 में से 5 और घटा दो 295, तो 295 माइनस 295, 0 आंसर आ गया इस सारणी का। तो इस सारणी का मान क्या है, 0 है। अब इसी टाइप से आपको जो सवाल मिलते हैं उन्हीं सवालों से आज सारणी का मान निकालना है। और अगली क्लास में अपन देखेंगे उप सारणिक एवं सहखंडज, जो अपन कहते हैं कि कोफैक्टर और माइनर। सारणी का माइनर और कोफैक्टर निकालना, या कह सकते हैं अपन उप सारणिक या सहखंडज निकालना। तो वो देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।